हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर जो है आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगी, तो उनसे पूछकर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंकों में और यहाँ पर आप वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पर है सेंटर कोड, तो सेंटर कोड आपकी टीचर बताएंगी, तो उनसे पूछकर यहाँ पर सेंटर कोड लिखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पैटर्न होगा पेपर का वो किस तरीके से होगा, इसे कितने पार्ट में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट पार्ट जो होगा वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का होगा, जिसमें से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेकंड जो भाग होगा उसमें रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 जो कि 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट होगा आपका लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज हिंदी या उर्दू, जिसकी हिंदी है वो हिंदी के क्वेश्चन करेंगे और जिसकी उर्दू है वो उर्दू के करेंगे। तो इसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश जो सभी के लिए है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। अब लास्ट पार्ट आता है आपकी टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो आप बहुत ध्यान से पेपर करेंगे, सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल एंड एटीएम। ईमेल और एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं अर्ली मेल एंड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड एनी टाइम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड एनी टाइम मशीन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपको जो है आंसर जो सही है केवल एक ही ब्रैकेट में लगाना है और उसके अंदर लगाना है, बाहर नहीं लगाना है। यहाँ पर कोई भी आपको रफ कार्य नहीं करना है। इट मीन्स आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आसपास सॉल्व नहीं करना है। नीचे स्पेस दिया गया है, वहां पर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच मॉन्यूमेंट इज डिपिक्टेड ऑन 500 रुपीज नोट। 500 के नोट पर कौन सा स्मारक बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रेड फोर्ट, सांची स्तूप, कुतुब मीनार, या फिर हम्पी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 500 रुपीज के नोट पर है रेड फोर्ट का चित्र यानी कि लाल किले का। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड सिटीजन। इनमें से कौन सा एक अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है कंसर्न ओनली अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट, केवल अपने बारे में सोचना, अपने लाभ के बारे में सोचना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास सफाई रखना, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के नियमों और विनियमों का पालन करना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है एक अच्छे नागरिक का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस डांस फॉर्म। यहाँ पर चित्र में जो डांस फॉर्म दी गई है आपको इसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कथकली, छाऊ, भांगड़ा, कथक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ये जो है छाऊ एक डांस फॉर्म है जिसका यहाँ पर ये चित्र है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। भूकंप की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, किस यंत्र से मेजर की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सीस्मोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ, पॉलीग्राफ, या फिर टेलीग्राफ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे हम किस में मेजर करते हैं? सीस्मोग्राफ से। नाउ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस इंडियन पैरालंपिक विनर। ये जो है पैरालंपिक की विनर है, तो आपको बताना है इनका क्या नाम है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है स्नेहा मलिक, दीपा मलिक, गीता मलिक, या फिर सुनीता मलिक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है ये दीपा मलिक हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है नेम ऑफ द फॉलोइंग आसन इज। ये जो है आसन कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मकर आसन, धनुरासन, पर्वतासन, गरुड़ासन। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये है गरुड़ासन। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय खेल दिवस कब सेलिब्रेट होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 29 अगस्त, 14 मार्च, 5 जून, 31 अक्टूबर। तो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इसे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ईयर 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बाय यूएन।
वर्ष 2023 को यूएन द्वारा इंटरनेशनल ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि किसके रूप में? राइस, मिलेट्स, मेज या फिर ग्राम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिलेट्स के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। इनमें से पर्यावरण यानी कि हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या हार्मफुल है? तो ऑप्शन है यहाँ पर पेपर, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक। नाउ पार्ट बी, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी कि तार्किक योग्यता। अब यहाँ पर फर्स्ट है ए बी सी डी, ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो। ई एंड एफ आर इन द सेंटर। ई और एफ जो है कहाँ बैठे हैं? एक रो में सभी बैठे हैं। ई और एफ जो है वो कहाँ बैठे हैं? बीच में, यानी कि सेंटर में। ए एंड बी आर एट द एंड्स। ए और बी जो है वो एंड्स में है, तो ए यहाँ पर मान लेंगे और बी यहाँ पर, यानी कि दोनों तरफ एंड में बैठे हैं। सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में सी बैठा है, तो यहाँ पर ए का लेफ्ट यानी कि हमने गलत कर दिए हैं यहाँ पर, तो ए यहाँ होगा और बी यहाँ। तो ए के लेफ्ट में क्या है? ए के लेफ्ट में है सी। हु इज टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में कौन सा होगा? तो बी के राइट में होगा डी। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी होगा बी के राइट में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे सीरीज दी गई है, इसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी, तो यहाँ पर सी लेफ्ट है, उसके बाद है डी, उसके बाद ई एफ, यहाँ पर जी लेफ्ट है, उसके बाद एच है, आई जे एल, तो यहाँ पर के लेफ्ट किया है, एम एन पी, यहाँ पर ओ है लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर एक एक को लेफ्ट किया है। उसके बाद क्यू आर, तो यहाँ पर जो है इधर देखेंगे तो यहाँ पर टी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टी है, एक छोड़कर एक लेटर छोड़ा जाएगा, तो आर के बीच में क्या छोड़ेंगे? एस, और यहाँ पर होना चाहिए टी। तो आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। तो नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो टी के बाद क्या आएगा? यू वी, उसके बाद वन लेटर यहाँ पर लेफ्ट करेंगे, तो कौन सा लेफ्ट हो जाएगा? डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक्स। तो आंसर क्या होगा? यू वी एक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फाइंड द ओड पिक्चर आउट ऑफ दीज। इनमें से आपको जो ओड पिक्चर है, अलग है, वो बतानी है। तो फर्स्ट में देखेंगे 3 सर्कल है, 1 फील्ड है। उसके बाद यहाँ ट्राइंगल में 3 है, 1 फील्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर 3 है लेकिन 2 फील्ड है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 फील्ड है, 2 बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर ओड कौन सा है? जो तीसरी फिगर है ये ओड है, यानी कि अलग है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कार इज कॉल्ड स्कूटर। एक निश्चित कोड लैंग्वेज में कार को स्कूटर कहा जाता है, और स्कूटर इज कॉल्ड बस, स्कूटर को बस कहा जाता है, एंड बस इज कॉल्ड ट्रेन, और बस को ट्रेन कहा जाता है। देन हाउ डिड यू विजिट अमृत उद्यान विद योर क्लास। तब आप अपने कक्षा के साथ अमृत उद्यान कैसे गए? तो यहाँ पर ऑप्शन है कार, बस, ट्रेन या फिर स्कूटर। तो किससे गए? तो हम पिकनिक पर या घूमने के लिए अमृत उद्यान जो है किससे जाएंगे? बस से। तो बस को क्या कहा गया है? ट्रेन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रेन से। अब यहाँ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फिगर। यहाँ पर आपको फिगर को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये गलत है, उसके बाद ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई यहाँ पर पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होगा, यानी कि इस तरीके से होगी ये। यहाँ पर जो इमेज कंप्लीट होगी इस तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है इफ बीटिंग रिट्रीट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th डे फ्रॉम रिपब्लिक डे। यदि बीटिंग रिट्रीट को रिपब्लिक डे से चौथे दिन मनाया जाता है, यानी कि थर्सडे को, ऑन विच डे वॉज इट सेलिब्रेटेड इन 2023। तो ये जो है 2023 में किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर रिपब्लिक डे जो है वो कब है? गुरुवार को है, यानी कि थर्सडे को है। तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, और उसके बाद संडे। तो यहाँ पर चौथा दिन कौन सा है? संडे है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ रोप बी कट टू कट इट इंटू 10 पीसेज। एक रस्सी के 10 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है 8, 10, 9, 5। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे 9 टाइम हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि 10 टाइम हम नहीं काटेंगे, क्योंकि 9 टाइम काटने पर उसका एक टुकड़ा लास्ट का जो होगा वो अपने आप अलग हो जाएगा, तो 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रमेश इज द ओनली सन ऑफ रियाज पेरेंट्स। रमेश जो है रिया के
माता पिता का अकेला बेटा है। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू रिया, तो आपको बताना है कि कैसे रमेश रिया से संबंधित है। तो रमेश और रिया कौन है, तो रमेश जो है रिया का भाई है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यह क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। नीचे जो है आपको जो सही फिगर है चारों अल्टरनेटिव में से सही को चूज करना है जो कि ऊपर दी गई फिगर को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 यहाँ पर फिल है, उसके बाद क्या है यहाँ पर ये खाली है, उसके बाद यहाँ देखेंगे ये खाली है या भरा हुआ है, या भरा हुआ है या खाली है, उसके बाद यहाँ पर अंदर ये खाली है बाहर भरा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हैं और दूसरी तरीके से भी, तो दोनों जो है आमने सामने के खाली है, तो इधर क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, और ये यहाँ पर खाली होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो गलत है ये, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये खाली है, ये भरा हुआ है और सही डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर। यहाँ पर आपको इस दी गई फिगर में ट्राइंगल बताने हैं कितने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 10, 7, 14, 15, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं, 15 हैं। तो किस तरीके से देखेंगे, एक यहाँ पर क्या है, पहले हम इस तरीके से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ देख लेंगे एक कंप्लीट हो गया 7, उसके बाद 8, 9 हो गए। अब यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे 10, 11। अब हम दूसरी तरीके से देखेंगे और कितने हैं, 12, 13। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 13 हो गए यहाँ तक। अब एक जो है इस तरीके से बनेगा, कितने हो गए, 14। उसके बाद एक जो है इस तरीके से हो जाएगा, कितने हो गए, 15, और एक इस तरीके से। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें 16 ट्रायंगल्स हैं। तो आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, 15 की जगह आप 16 कर लेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर है पार्ट सी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक योग्यता। क्वेश्चन इज सम ऑफ 6th मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7th मल्टीपल ऑफ 7 इज। यहाँ पर जो है 6 के मल्टीपल का और 7 के 7वें मल्टीपल का आपको सम बताना है। तो इसके लिए जो है आप जैसे इस तरीके से निकालेंगे मल्टीपल, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6। तो 6 का हमें 6 मल्टीपल बताना है, तो 6 इंटू 6 इज 36। अब 7 का कितना होगा, 7 इंटू 7 इज 49। तो 36 और 49 को प्लस करेंगे, 9 और 6 कितने हो गए, 15, कैरी 1, 4 एंड 3 7 और 1 8। तो आंसर कितना हुआ, 85। तो सम कितना होगा, 85। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ 30 मग ऑफ वाटर कैन फिल द बकेट कंप्लीटली। यदि 30 मग पानी बाल्टी को पूरा भर सकता है और एक मग में कितना पानी आता है, 250 ml। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो आपको जो है बाल्टी की कैपेसिटी का पता लगाना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 5 लीटर 250 ml, 7 लीटर 500 ml, या फिर 7 लीटर 500 ml। तो इसके लिए क्या करेंगे, 250 ml आता है 1 मग में, तो 30 मग, तो इसके लिए क्या करेंगे, 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 0, उसके बाद 3 0, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 एंड 1 7। तो कितना हो गया आंसर, 7 लीटर 500 ml। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ नंबर हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 7। संख्याओं के किस युग्म का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर 7 है। तो यहाँ पर जो है 7 के टेबल में जो है कौन कौन से नंबर आते हैं, तो यहाँ देखेंगे 7 में 80 नहीं आता। अब यहाँ पर देखेंगे 7 में जो है 96 नहीं आता। उसके बाद 7 में जो है 54 नहीं आता, 77 आता है। अब यहाँ देखेंगे 7 से 7 5 जार 35 एंड 7 इंटू 11 जार 77। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 5 इंटू 5। तो ये जो है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो आप जो है इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन नहीं है, उसके बाद है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो है 5 + 5 5 जार 25।
अब 25 को 5 से प्लस कर लें, कितने हो गए 30। तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजीली आप इन्हें कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन बतानी है इस शेडेड पोर्शन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1/8, 1/4, 2/7, 3/4। तो यहाँ देखेंगे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पूरे पार्ट हैं। इसमें से शेडेड कितने हैं, तो शेडेड है इसमें 6। तो कितना हुआ 6/8। अब हम इसे देखेंगे, यहाँ पर 6/8 नहीं, अब इसे और कर लेंगे, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो कितना हो गया 3/4 जो है इसका शेडेड पोर्शन है। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मेरा क्वेश्चन है देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज ब्रेथ इज 15 मीटर एंड लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ कितनी है 15 मीटर है और जिसकी लेंथ है वो इसकी डबल है, यानी कि 2 टाइम्स मोर है। तो कितनी हो गई 30। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस द फील्ड। तो अब जो है ये खेत है, इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई निकालनी है, यानी कि आपको इसका पैरामीटर बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, हम क्या यूज करते हैं, पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर जो है ब्रेथ कितनी है 15 है, इसकी लेंथ कितनी है 30 है। तो क्या करेंगे 30 और 15 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 45। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो गया 90। तो आंसर कितना हुआ 90 मीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है लुक द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है इस पिक्चर को देखना है और सही ऑप्शन को चूज करना है। इसमें जो है कितने कॉर्नर हैं, कितनी एजेस हैं और कितने फेस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉर्नर कितने हैं। तो 1 2 3 4 और 4 ही इधर हो गए, तो कितने हो गए 8 कॉर्नर्स। उसके बाद यहाँ पर एजेस कितनी है, एजेस यानी कि किनारे कितने हैं। तो 1 2 3 4, 4 नीचे हो गए 5 6 7 8। उसके बाद 9 10 11 12। तो 12 जो है इसमें एजेस हो गए। अब बताने हैं फेस कितने हैं। तो फेस यानी कि ऊपर की तरफ 1 2, उसके बाद फिर 3 और इधर की तरफ 4 5 और 6, और 6 इसके फेसेस होते हैं। तो आंसर होगा 8 कॉर्नर्स 12 एजेस एंड 6 फेसेस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर है आंसर द क्वेश्चन 28 29 गिवन बिलो। अजय हैज टू बाय सम गुड्स फ्रॉम द मार्केट हुज प्राइस इज एज फॉलो। अजय को जो है मार्केट से कुछ सामान खरीदना है जिसके प्राइस जो है नीचे बताए गए हैं। बुक्स के रुपीज़ हैं 350, 1 सेट ऑफ कॉपी 200 रुपीज़, 1 पेंसिल बॉक्स 60 रुपीज़, 1 पैकेट ऑफ कलर्स 80 रुपीज़। क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल बॉक्सेस। 1 पेंसिल बॉक्स की कितनी है 60 रुपीज़ है, तो 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 7 6 जार 42। तो इसकी कॉस्ट होगी 420 रुपीज़। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड टू बाय 1 पेंसिल बॉक्स एंड 1 कॉपी सेट। तो कॉपी सेट की कितने प्राइस हैं, 1 कॉपी सेट है 200 रुपीज़ का। पेंसिल बॉक्स के कितने प्राइस हैं 60, तो कितने हो गए 260 रुपीज़। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यह क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है, बट नॉट डिविजिबल बाय 5। कैन यू फाइंड दैट नंबर। लेकिन जो है वो 5 से नहीं डिविजिबल है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से जो है 40 कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 5 से 50 भी डिविजिबल है। उसके बाद यह देखेंगे 70, तो 5 से जो है 70 भी डिविजिबल है, लेकिन 36 नहीं है। 36 जो है वो 2 और 3 से है, लेकिन 5 से नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पार्ट है पार्ट डी हिंदी। क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली होती है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह चालाक और धूर्त पशु है। बाघ को स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आक्रमण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन है प्रहार, हमला, वार, दोस्ती। तो प्रहार, हमला और वार ये तो इसके पर्यायवाची हैं, तो दोस्ती जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों से चतुराई किस शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है चालाक, मूर्ख, चतुर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि चतुर से बना है चतुराई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यह वनों में पाया जाता है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है यह वनों में पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, यह जो है इसमें सर्वनाम है। नेक्स्ट है निम्न में से साहस शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बहादुर, कायरता, कै और खे दोनों सही या फिर कै सही है। तो आंसर क्या होगा, साहस का विलोम होगा, यानी कि इसका अपोजिट होगा कायरता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर खे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गुण बाघ में नहीं होता है। तो चतुराई होती है, स्फूर्ति होती है, साहस होता है, लेकिन आलस्य नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर जिनकी लैंग्वेज उर्दू है तो वो उर्दू का करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट ई है इंग्लिश। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन डे अ हेयर, हेयर कहते हैं खरगोश को, वॉज बोस्टिंग अबाउट हाउ फास्ट ही कुड रन। एक दिन खरगोश जो है अपनी डींगे मार रहा था कि वह कितनी तेज दौड़ सकता है। ही वॉज लाफिंग एट द टर्टल, टर्टल कहते हैं कछुए को, फॉर बीइंग सो स्लो, और वह कछुए के स्लो यानी कि धीरे चलने पर उस पर हंस रहा था। आफ्टर सीइंग हिज ओवर कॉन्फिडेंस, उसके इस विश्वास को यानी कि बहुत अधिक विश्वास को देखकर द टर्टल चैलेंज्ड हिम टू अ रेस, टर्टल ने उसे एक रेस के लिए चैलेंज किया। हेयर लाफ्ड एट द टर्टल्स चैलेंज, खरगोश जो है वो टर्टल के उस चैलेंज को लेकर हंसा यानी कि उस पर हंसा। एंड एक्सेप्टेड इट, और इसे स्वीकार कर लिया। एज द रेस स्टार्टेड, जैसे कि रेस शुरू हुई, द हेयर रैन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। एंड वेंट फार अहेड फ्रॉम द टर्टल, और कछुए से बहुत दूर चला गया। एंड गॉट टायर्ड, और थक गया। ही थॉट, उसने सोचा, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स एज द टर्टल वॉज वेरी फार बिहाइंड, उसने सोचा कि उसके पास तो आराम के लिए काफ़ी टाइम है, जैसा कि कछुआ तो बहुत पीछे था। सून, और जल्दी ही फेल अस्लीप थिंकिंग, और वह यह सोचते हुए सो गया। ही वुड विन द रेस इजीली, उसने क्या सोचा कि वो तो इस रेस को बहुत आसानी से जीत जाएगा। मीनवाइल द टर्टल कंटिन्यूड टू वॉक स्लोली, लेकिन इसी बीच जो कछुआ था वो लगातार धीरे धीरे चलता रहा। अंटिल ही रीच्ड द फिनिश लाइन, जब तक कि वो अपनी अंतिम लाइन पर नहीं पहुंच गया। द ओवरस्लेप्ट हेयर सो द टर्टल ऑन द अदर साइड ऑफ द फिनिश लाइन, अब उस सोते हुए खरगोश ने जब उसकी आंखें खुली तो उसने कछुआ को जो फिनिश लाइन थी उसकी दूसरी तरफ देखा। द टर्टल हैड बीटन हिम इन द रेस, और इस तरीके से कछुए ने खरगोश को रेस में हरा दिया। नाउ क्वेश्चन इज हु वॉन द रेस, रेस को किसने जीता। ऑप्शंस आर हेयर, टर्टल, बोथ वॉन, नो वन वॉन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्टल ने जीता। नेक्स्ट इज विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज यूज्ड फॉर एंड, एंड के लिए इस पैराग्राफ में क्या वर्ड यूज हुआ है। ऑप्शंस आर रिलैक्स, स्टार्टेड, फिनिश, बिहाइंड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनिश। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शंस हैं फार, स्लो, रिलैक्स, रिलैक्स आराम को कहते हैं, फार दूर, स्लो धीमा, इजीली आसानी से। तो फास्ट का अपोजिट होता है स्लो, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द हेयर लाफ्ड एट द टर्टल, खरगोश कछुए पर हंसा, बिकॉज क्यों, टर्टल वॉज लेजी इसलिए, या टर्टल वॉज सैड या फिर वो दुखी था, टर्टल वॉज स्लो टर्टल धीमे चलता था, या फिर टर्टल वॉज अगली या फिर वो भद्दा था देखने में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्टल वॉज स्लो। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक, थिंक की पास्ट फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है लाफ्ड, तो लाफ की है लाफ्ड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट की है, बीटन, बीट की है, लेकिन थॉट, थिंक की है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ पार्ट एफ, ये जो क्वेश्चन हैं आपकी टेक्स्ट बुक से हैं यानी कि पाठ्य पुस्तक से हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इमेजनरी लाइन पासिस थ्रू इंडिया, इनमें से कौन सी इमेजनरी लाइन इंडिया से होकर गुजरती है। ऑप्शंस आर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शंस आर रॉबर्ट पियरे,
कोलंबस, मैडलिन, पाइथागोरस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट इज नाइल रिवर फ्लो इन विच कॉन्टिनेंट। नाइल रिवर किस महाद्वीप में फ्लो यानी कि बहती है? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट इज प्रेयरी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट। प्रेयरी ग्रासलैंड्स किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें? नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द आइस एज एंड। हिमयुग का अंत कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर 5000 ईयर्स अगो यानी कि 5000 साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो, या फिर 10,000 साल पहले, या फिर 2000 ईयर्स अगो, या फिर 8000 ईयर्स अगो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन इज ट्रीज आर फाउंड इन अबू धाबी। अबू धाबी में जो है कौन से पेड़ पाए जाते हैं? डेट, सुगर कैन, कोकोनट, या फिर बनाना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेट, खजूर के ट्रीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट पार्क इज लोकेटेड इन। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आर मिजोरम, उत्तराखंड, असम, पंजाब। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ तोरांग इज। तोरांग का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन है यहाँ पर बॉय, पैरट, फॉरेस्ट, फ्लो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट यानी कि जंगल तोरांग को कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है चेराओ इज अ फोक डांस ऑफ। चेराओ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, केरला, मिजोरम, हरियाणा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का है। नेक्स्ट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड इन। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? तो ऑप्शन हैं दिल्ली, चेन्नई, उत्तरकाशी, मुंबई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। तो पंजाब, शहर, कलम, गोरा। तो पंजाब, शहर, कलम ये क्या है? संज्ञा है, लेकिन गोरा जो है ये संज्ञा नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर है मकर संक्रांति को कुमायूं में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सरहुल, बिहू। तो बिहू असम में होता है, सरहुल कहाँ पर होता है? सरहुल झारखंड में होता है। पतंग पर्व कहाँ मनाते हैं? तो इसे उत्तर प्रदेश में पतंग पर्व से भी जाना जाता है। तो इसे कुमायूं में घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है जलज, जलद, सुमन, कुसुम। तो पर्यायवाची जो नहीं है वो है जलद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। कबूतर की कौन सी प्रजाति का प्रयोग पत्र भेजने के लिए होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर झूमर, हुमर, घूमर, पूनम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि हुमर। नेक्स्ट इज खिलौने वाला कविता के कवि का नाम है। ऑप्शन है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद। तो इसके जो कवि हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर क्वाइट, क्वाइट यानी कि शांत। तो गलत है। विक्ट्री, विजय, ये भी गलत है। पीस, शांति, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज विच वर्ड डजेंट राइम विद अदर वर्ड्स। इनमें से कौन सा शब्द दूसरे शब्दों के साथ मेल नहीं खाता, राइम नहीं करता? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टोर, ब्लो, ग्लो, स्लो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टोर इन तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट इज वाई डिड हरीज फ्रेंड हेट हिम। हरी के दोस्त उससे क्यों नफरत करते थे? ऑप्शन आर ही लव्ड टू प्ले, उसे खेलना अच्छा लगता था। तो गलत है। ही एट देयर फूड, वह उनका खाना खा लेता था। तो ये भी गलत है। ही पिंच्ड देम, वह उन्हें चुटकी काटता था, पिंच करता था। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हु पुट गुलिवर्स हेड इनटू हिज माउथ। किसने गुलिवर के सिर को उसके मुंह में रख दिया? तो ऑप्शन है यहाँ पर कैट, लायन, बेबी, बियर। तो किसने रखा था? बेबी ने, उस छोटे बच्चे ने। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट टॉपसी टर्बीलैंड। टॉपसी टर्बीलैंड हमने पोयम पढ़ी थी, तो इसमें जो है इसके बारे में बताना है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। द पीपल वॉक ऑन देयर हेड, लोग जो है अपने सिर के बल चलते थे, बिल्कुल सही है। द सी इज फुल ऑफ वाटर, समुद्र पानी से भरा हुआ है। तो ये गलत है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, बिल्कुल सही, रात में बच्चे जाते हैं। क्योंकि टॉपसी टर्बीलैंड में हमारे यहाँ से जो सब चीज़ें थी वो अपोजिट थी, उल्टी होती थी। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गॉट, जो आपने कभी लिया ही नहीं उसके लिए आपको वहाँ पे करना पड़ता था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द सी इज फुल ऑफ वाटर, कि समुद्र पानी से भरा हुआ है, ये वहाँ के बारे में करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
तो आप जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन्हें लर्न करना है। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.